तो मिसलेनियस चलेगी आज ना, इसके एग्जाम्पल कर लिए थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहे हैं इन्हीं, इसके 4 पार्ट हैं, इन्हीं 4 पार्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी तो सब डायरेक्ट करेंगे। तो पहले का अगर मैं पहला बता दूंगा, फिर 1-2 और बता देंगे। -x, यार -x का तो बहुत सिंपल है, ये खुद से करना। सेकंड पार्ट इसका ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे, ये क्या है, -x⁻⁻1। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी और नॉर्मल वाले से, ठीक है। तो चलिए, एक हमारे पास एक फंक्शन है f(x). अब देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ये पावर माइनस की है, जब ये नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, ये तो हो गया। और ये माइनस साइन तो कहीं पर भी लगा दो, ऊपर नीचे कहीं पर, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, ठीक है। माइनस ऊपर लगा दो, नीचे या इस तरफ, ठीक है। तो ये f(x) हो गया। और फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x)/, चलिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए रखेंगे माइनस, ये हो गया। अब f(x) कितना है, f(x) क्या है, -1/, तो ये क्या हो जाएगा, और h तो h है, इसको हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना है, x + h और ये x, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का x, इससे ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर कितना बचा हमारे पास, माइनस का h, नीचे x + h × x, और ये 1/h ये रहा, तो 1/h से 1/h कैंसिल हो गया। अब h की जगह रख दो 0, तो ऊपर माइनस, यहाँ पे क्या, x + 0 × x, तो ये क्या आ गया, -1/x²। क्लियर है, पक्की बात है। अब इसे नॉर्मल तरीका है, प्लस का आ रहा है, कहाँ, अरे हाँ यार, क्या बेफालतू मजे ले रहे हो, सही बात है, x से x शहीद हो गया था। चलिए, अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको देखो, डायरेक्ट -1/x है, तो ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 है, तो इसको कंसीडर कर लो n, क्या कंसीडर कर लो इसको, n, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस तो इसे रहने दो, तो क्या होता है, nx n-1, यही तो होता है। ये n है, n क्या है, -1, तो फॉर्मूला होता है nx n-1, तो माइनस माइनस प्लस x की पावर -2, जब x की पावर -2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है सर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट और बता देते हैं इसका, फिर तो डायरेक्ट है। sin x + 1, देखो इसका sin x + 1 का ये कह रहे हैं, sin x + 1 का कह रहे हैं भैया डेरिवेटिव फाइंड करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है सर। तो करो भैया, इसी वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। चल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) होता है ना, तो x की जगह पे क्या पुट होगा, x + h +1 - f(x), पक्की बात है, नीचे कितना है, h, क्लियर है। अब ये बन गया फॉर्मूला, sin c - sin d वाला लगा दो, या फिर बहुत से बुक्स में इसका सॉल्यूशन है कि sin a + b वाला फॉर्मूला ओपन करो, उससे थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो मैं हर बार जो आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट वाले से कि sin c - sin d वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू cos, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 × sin, दोनों को माइनस करो, डिवाइड बाई 2 अपॉन, पक्की बात है। कोई होशियार ऐसा तो नहीं है जो 2 से 2 काटेगा, नहीं, ये पूरा एक एंगल है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है रिसिव। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, अब देखो जरा, x में x ऐड किया कितना होगा, 1 में 1 ऐड किया, और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या x + 1 + h/2, पढ़े लिखे हो ना, ये तो बच्चों वाली बात है। ऊपर कितना बचा, sin h/, क्लियर है, नीचे कितना है। अब देखो, ये 2 यहां से हटाया, इस तरफ आ गया, क्या ये 1 हो गया, और रख दो भैया h की जगह 0, तो कितना आ गया, cos x + 1, ठीक है सर। तो sin x + 1 का क्या होता है, cos x + 1, क्लियर है, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, वो भी सेम ऐसे, बस यहाँ पे π/8 है, सिंपल सा ही है। चलिए अब देखें सेकंड, हाँ उसकी जगह 1 की जगह आ जाएगा π/8, ठीक है।
अब देखो जितने भी क्वेश्चन हैं मिसलेनियस के, ठीक है, उसमें ये बोला गया अब सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या मीनिंग, डायरेक्ट का मीनिंग ये है, ये आपको इतने फॉर्मूले याद होने चाहिए, लिख दे रहा हूं क्या, d/dx x की पावर n का क्या होता है, nx n-1 d/dx। और तो इसमें इसके अलावा तो ज्यादा यूज है नहीं, बट फिर भी आप इनका याद रख लो यार, काम आएगा। cos x का tan x का दौड़ा पड़ो, ठीक है। और ये होता है डी, चेक चेक चेक, हाँ नहीं चली सर, तो अभी चलाई का मैं लिख तो दूं पहले, ये सीरियसली चल नहीं रही है, तो मजे क्यों ले लिए? शांत यार प्लीज यार, तुम लोग मजे ना लो, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। अब देखो यार पढ़ तो रहे हैं, आगे की तैयारी तो कुछ और भी फॉर्मूले याद रख लो, हैं काम आएंगे। e की पावर x का होता है e की पावर x, d log x का होता है 1/x, d/d a की पावर x का होता है a की पावर x log a, चमका। और इसको याद रख लो, वैसे इसका तो निकाल भी सकते, रूट x का होता है 1/2 रूट x, इतना याद कर लो आप लोग, ठीक है। बेसिक बेसिक फॉर्मूले, और ये 12th में दबा के इनका यूज है, बट 11th क्लास में तो यार ज्यादातर इसी पर ही सारे क्वेश्चन है। और जो प्रोडक्ट रूल होता है वो क्या होता है, अगर दो फंक्शंस हैं u एंड v, तो भैया किसी एक को छोड़ो और दूसरे वाले का डिफरेंस, फिर जिसका हो चुका उसको छोड़ दो और इसको, तो ये इस तरीके से होगा। और फिर डिवाइड वाला जो क्या होता है, u छोड़ो इस तरीके, ठीक है, यस और नो, माइनस और अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बेसिक जो आपको याद होने चाहिए, क्लियर, इनको लिख लो पहले, फिर मैं आगे के क्वेश्चन करा रहा हूं। हटाना पैर जरा भैया। अच्छा अब देखिए, चलो यार, इस क्वेश्चन में बोला गया कि 2 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पर x को छोड़कर a b p q ये सब कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन है पहले से ही बोला गया। तो भैया इसका हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते, तो सुनो भैया, dy/dx x है तो x की पावर 1 होगी, पक्की बात। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। x की पावर n होता है nx n-1, n क्या होती है, पावर, पावर कितनी 1x 1-1, और a क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो x की पावर 0, आंसर कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर है। चलिए तीसरा, अब देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले वाले को लीव किया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन r/x प्लस s, प्लस इसको लीव किया, समझते चलेंगे सारे बच्चे ध्यान से, d/dx px प्लस q। अब देखो इधर देखेंगे, अब यह x का तो क्या होता है 1 होता है, हमको पहले से पता है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कमजोर बच्चों, क्या वो, उन्होंने कहा कि सर p जो हमारा है ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, और आपने कहा x का 1 हो गया, तो 0 × 1 इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता, देखो क्यों, px, p एक खुद में फंक्शन है, कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन, x कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्या, p को लीव किया, किसका डिफरेंशिएशन किया, x को लीव किया, किसका किया, p का। तो देखो p, x का तो क्या हुआ 1 और p का क्या हुआ 0, तो आंसर तो p आया ना, यस और नो। तो हर बार मैं नहीं ये बात बताऊंगा, डायरेक्ट समझो कि प्रोडक्ट के साथ अगर कोई भी x है तो x का डिफरेंशिएशन लिख दो, p तो साथ में आएगा ही आएगा, इस तरीके से, क्लियर है। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी आपको, पहला क्वेश्चन तभी दिक्कत होगी। प्लस q का क्या होगा 0। चलिए अब देखो, लेकिन यहाँ तो डिफरेंशिएशन करना नहीं था ना, यहाँ तो डायरेक्ट लिखना था, समझा रहा था बस मैं आपको। तो ये px प्लस q, अब देखो ध्यान से ये r है। अब आप कहेंगे सर r तो कांस्टेंट है और x तो क्या है, वेरिएबल है, तो सर r का तो 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं। अब देखो कैसे, अब देखो कौन सा कोएफिशिएंट, वेरी गुड, x है। अब x को लीव किया, r का डिफरेंशिएशन 0, माइनस r को लीव किया, x का 1 और x का x स्क्वायर, चमका,
यस और नो? तो इसका क्या आएगा -1/x² और s का तो 0 प्लस r/x प्लस s। हाँ जी बन गया क्या आएगा? वेरी गुड, चेक कर रहा था मैं। क्लियर है? चलिए अब देखो एक चीज और बताऊं आपको, 11th क्लास में एक चीज और देखिए, 12th क्लास में कहाँ पे, हाँ क्योंकि x का 1 हो गया इसलिए p रह गया अकेला बेचारा। चलिए अब देखो इसका जो उन्होंने किया एनसीईआरटी में, जो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे किसी वेबसाइट पे या कहीं पर, तो बड़ा लेंदी है, मैं दोनों से आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो देखो जरा कैसे, ax प्लस बी और उसका स्क्वायर खोल दो, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर है? पक्की बात है। अब लगा दो प्रोडक्ट रूल, इसको लीव करो, चलो इसको छोड़ा, किसका डिफरेंशिएशन किया? इसका किया, तो अब देखो c² तो ये रहा x² का 2x हो गया x की पावर n से, प्लस d² 0, अब यहाँ पे x है ना, x का क्या हुआ 1 2cd। क्लियर है? अब इसको लीव करो, इतने इसको लीव किया, फिर इसका करेंगे, x का क्या हुआ 1 तो a आया, b का 0, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पक्की बात है। एक तरीका और है, इतना लेंदी ना करके इस पूरे को x कंसीडर कर लो, इस पूरे को, तो ये हो जाएगा x² और x² का होता है 2f, बट मैं थोड़ा हौच-पौच करना नहीं चाहूंगा ऐसा 12th क्लास में, फिर अभी कंफ्यूजन ना हो, तो पहले इसके कर रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा में वो चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या कोई डाउट हुआ इसमें? और इसमें लगा दो क्विसेंट रूल, बस cx प्लस d को लीव किया, किसका किया? ax प्लस b का, माइनस आता है इसमें, फिर ax प्लस b को लीव किया, फिर किसका डिफरेंशिएशन किया? cx प्लस d का, और नीचे जो होता है उसका होल स्क्वायर। तो अब देखो जरा cx प्लस d, अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओनली a, क्योंकि b का तो 0 हो गया और ax का a, माइनस ax प्लस b, cx प्लस d का c हो गया, और नीचे तो ऐसे छोड़ के आ जाओ बस। पक्की बात है ना? बस इस तरीके से लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो यार सिंपल सी एक बात है, यहां से x ले लो एलसीएम, ठीक है। जब आप यहां से x लेंगे एलसीएम, ऊपर कितना बचेगा? x प्लस 1, नीचे से x आएगा तो कितना बचेगा? x माइनस, x से x कैंसिल हो गया, तो y कितना निकल के आ गया? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। पक्की बात है कि x है वो कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 1 हो गया तो भैया नॉट डिफाइन हो जाएगा ये, तो ये बता दिया करो। अब क्वेश्चन रूल लगा दो यार, नीचे वाले को लीव किया, d/dx x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 को लीव किया, d/dx x माइनस 1, और नीचे वाले का, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्या? सिंपल है यार, x में, अच्छा x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 1 का 0, माइनस x प्लस 1, x का 1 और माइनस 1 का 0, नीचे तो ऐसे ही रहने दो, तो इसका मल्टीप्लाई किया, ये तो x माइनस 1 हो गया, माइनस ने अंदर एंट्री मारी, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। चमका? क्वेश्चन रूल लगा बेटा दबा के इसमें, ठीक है। हाँ देखो कैसे, ये गया ऊपर, अब समझेंगे जरा, ax ये गया ऊपर, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? 1 का, 1 का क्या होता है? 0, माइनस 1 को लीव किया, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? इस वाले का। यस और नो? अब चलो, ये तो 0 हो गया, माइनस ax स्क्वायर का 2ax, और इसका हो गया b। पक्की बात है? अब किसी बच्चों को डाउट है सर माइनस बी कैसे हो गया? अरे माइनस ने अंदर एंट्री भी तो करी है, x का 1, b का अकेला b आ गया, c का 0, ठीक है ना। ऐसे यार इसमें करो, अब मतलब छापना नहीं, खुद से करो, ये है सिंपल है, कोई ऐसा रूल लगाओ, इसमें कुछ लॉजिक है नहीं अलग। नंबर 9 देखो यार, ये भी उसी तरीके से, इसको लीव किया, इसको फिर वही सब कर, सिंपल है। ये देख लो, चलो है a की पावर a अपॉन x की पावर 4, तो एक बात सुनो यार, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? -4, ये ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा? पक्की बात, a तो वो हो गया, तो nx n-1, तो nx n-1, यस और नो?
माइनस बी एन एक्स एन माइनस वन। अरे समझ आ रहा ना ये, इसको एन कंसीडर करो दिमाग में, एन, तो एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन डिफरेंशिएशन, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो बस थोड़ा सा सॉल्व कर दो, एक्स की पावर -5 और ये माइनस माइनस प्लस का, हाँ सर ये पूरा बाहर क्यों लिया है? पूरे में नहीं है ये, वेरी गुड, इसी के साथ होगा बस ये है? आ गया, ये माइनस आगे लगा दो, क्लियर है। चलिए अब देखो 4√x, कायदे में मैंने अभी बताया था आपको √x का होता है 1/2√x, बट जान लो कैसे। तो √x को लिखेंगे x की पावर 1/2 -2, तो nx n माइनस 1 2 का तो 0, ठीक है सर। तो ये 2x की पावर 1/2, तो ये जब नीचे आएगी तो 2/x की पावर 1/2, यस और नो, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि रूट में जो x होता है उसको x की पावर 1/2 भी लिखते हैं, अभी सिंपल चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो n और ये n हमारे क्वेश्चन में बोला गया साफ साफ कि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं। तो बस इस कैसे भैया हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो जरा, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस फर्स्ट प्रिंसिपल से तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, बहुत लेंथी होते हैं। अब इसको देखो, इस पूरे को एक बार कंसीडर कर लो, x अलग क्वेश्चन आ गया, अब ये अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पूरे 12th में ऐसे क्वेश्चन में लेट हमने क्या कर लिया कि ax प्लस बी को हमने आपको समझाने के लिए मान लो टी लेट कर लिया, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो x की पावर n का, ऐसे में x जो होता था वो एक टर्म होना चाहिए, यहाँ पे तो भैया ये 2 टर्म है, और x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे x का क्या a है, तो इस पूरे को एक यूनिट लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर n, यस और नो। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो बड़े प्यार से। तो अब क्या आप dy/dx फाइंड करेंगे या dy/dt फाइंड करेंगे, dt फाइंड करेंगे, x तो है ही नहीं यहाँ पे, यस और नो। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, n(t(n-1), n(t(n-1), बात समझ आ रही है या फिर पक्की बात है ना। तो ये हमारा फॉर्म, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है x की पावर n का, तो nx n-1, तो t की पावर n का क्या होगा, अच्छा। लेकिन अगर हमसे, तो फाइनली तो हमसे यही पूछा ना पूरे चैप्टर में, dy/dx बताओ, वो पूछा तो ये है। तो अगर सर हम dy/dx निकालें तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखो कैसे सॉल्व होगा, t की पावर n का तो हो गया n(t(n-1), फिर जो t है ना इसका भी होगा dt/dx, x के रेस्पेक्ट में t का होगा। अब x के रेस्पेक्ट में t का तो पता नहीं क्या होगा, तो उसको dt/dx ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ आ रही है। ये आ गया 12th का पहला क्वेश्चन। अब 1-2 क्वेश्चन होंगे तब अच्छे से समझ आएगा, फिर से सुनो। जिसको हमने टी लेट कर लिया था, इसको x के रेस्पेक्ट में क्या, ये फॉर्मूला हो गया। फिर जिसको लेट किया था उसका डिफरेंशिएशन, ये रूल होता है, जिसको लेट किया उसका क्यों, इसलिए क्योंकि यार आपने फंक्शन को x में किया, ये तो t पे है ना, तो t का भी हम लोग करेंगे dt/dx। चलिए, तो n(t(n-1), अब t ये रहा, अब इस t का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ax प्लस b का कितना हो गया, a, क्लियर है, क्योंकि dt/ds, और t क्या है यहाँ पर, ax प्लस बी, फिर इसका भी तो होगा, तो इसका होगा ax प्लस बी का a आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब t की वैल्यू भैया दोबारा से यहाँ पे रख दो, तो a n, t की जगह क्या है, ax प्लस बी n। अब आंसर चेक करो, ये सबसे अलग है अभी तक के जितने क्वेश्चन करे थे। बात समझ आई है, फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। जिसको लेट किया है, एक चीज मैं यहां पर बता दूं, पहले इसको समझो, चलो प्लीज। अगर किसी ने आपसे कहा कि y = x² है सर, तो dy/dx फाइंड करो, तो आंसर आएगा ओनली 2x। समझना बात को ध्यान से। लेकिन किसी ने कहा सर आप dy/dz फाइंड करो, तो x² का तो 2x हो गया, फिर x का z के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx/dz। क्यों सर, यहां पे आपने क्यों नहीं लिखा, लिखना पड़ता है लेकिन वो बंद हो जाता है। x² का 2x हो गया, फिर x का भी होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये कट के बन आ जाता था, इसीलिए लिखते नहीं थे, दिखाते नहीं थे उसको। जब दूसरे वेरिएबल से होगा तो x² का 2x, फिर x का z के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, dx/dz। ऐसे ही t की पावर n का x के रेस्पेक्ट में, तो n(t(n-1), फिर t का x के रेस्पेक्ट dt/dx।
आ रहा है समझ में? एक दो क्वेश्चन जब होंगे ना तो आगे आगे भागोगे, ठीक है? मैं 12th के हिसाब से ही करा रहा हूँ ये, वरना फर्स्ट प्रिंसिपल से करो आप। क्या कोई डाउट है इसमें? पक्की बात है?